अपराध को जड़ से खत्म करने और माफिया गुंडों को सबक सिखाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 2024 में योगी सरकार ने ऐलान किया है कि जिससे यूपी पुलिस की ताकत और बढ़ जाएगी। कई बार अलग अलग मंचों से योगी सरकार ने दावा किया है कि जितने भी माफिया गुंडे हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और अब इसी ताकत को बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने अपने खजाने से 39,550 करोड़ की रकम देने जा रही है। पिछले वर्ष 2023-24 से अगर इसको जोड़ा जाए तो इस बार पुलिस प्रशासन को 2,381 करोड़ की सिर्फ बूस्टर डोज लगी थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुलिस विभाग को 37,159 करोड़ की रकम दी गई और इसे कहां खर्च किया जाएगा, आज हम क्राइम तक पर आपको एक एक पैसे का हिसाब देंगे। आने वाले वक्त में यूपी पुलिस की तस्वीरें बदलने की पूरी तैयारी है और इस कड़ी में जो अहम बदलाव हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। यूपी पुलिस की गाड़ियों में होगा बड़ा बदलाव। यूपी सरकार की नई गाड़ियों के लिए पुलिस को देगी 20 करोड़ रुपए। जवानों के आवास पर होंगे बड़े बदलाव। यूपी पुलिस विभाग की सभी गाड़ियों को बढ़ाने और शांति व्यवस्था मोर्चे पर जवानों को डटे रहने पर लगातार यूपी सरकार को जोर देगी। यहां तक पीएसी को और भी गतिशील किए जाने के लिए सरकार से मदद मिलेगी। यूपी सरकार ने 120 नई गाड़ियों को खरीदने के लिए 20 करोड़ रकम की व्यवस्था की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डिजिटल के इस जमाने में अपराधी हाईटेक हो गए हैं, तो पुलिस को भी उनका सामना उनसे 10 कदम आगे होकर चलना चाहिए। इसीलिए यूपी सरकार अपने पुलिस विभाग को और ज़्यादा हाईटेक बनाने के लिए 5.7 करोड़ रकम की व्यवस्था की। साथ ही साथ एसटीएफ की अयोध्या यूनिट को 3 नए इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराने के लिए 57 लाख रुपए खर्च करेगी। इसके बाद पुलिस विभाग में अप्रैल 2017 से जनवरी 2024 के मध्य अलग अलग पदों पर 1,55,830 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है, जिसके लिए पुलिस विभाग के वेतन मद को लगातार बढ़ाने और अलग अलग माध्यम से इसकी बढ़ोतरी की जा रही है। पुलिस की बात तो हमने आपको बता दी, लेकिन राज्य के होमगार्ड के लिए विशेष सुविधा दी जा रही है। दरअसल 4 जिलों में होमगार्ड कार्यालय और डिविजनल होमगार्ड ऑफिस के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है, जबकि होमगार्ड विभाग के 3 संभागीय प्रशिक्षण सेंटर निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वैसे अगर बात करें प्रदेश के अपराध की तो आंकड़े काफ़ी कुछ बयां करती हैं। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गंभीर अपराधों में साल 2016 की तुलना में साल 2023 में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन अगर बात की जाए अभी तक के काम की तो आपको बता दें कि गंभीर अपराधों में साल 2016 की तुलना में 2023 में गिरावट दर्ज की गई है। जैसे कि डकैती 87% कम, लूट 76% कम, हत्या 43% कम और अपहरण 73% कम। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 8,54,634 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। महिलाओं और बड़े नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना के महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए ही डार्क स्पॉट चिन्हित कर वहां लाइट लगवाई गई है। साथ ही अगर देखा जाए तो बीते 6 सालों में 1,41,866 पुलिसकर्मियों को प्रमोशन मिला है। कुछ जगहों पर निशान लगाकर पिंक बूथों की भी स्थापना की गई है और बाकी के 5 अन्य जिलों जैसे बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली व बिजनौर में भी पीएसी बटालियन स्थापित होगी। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए 1699 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि होमगार्ड स्वयं सेवकों को 30 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा की सुविधा भी मिलेगी। तो ये था उत्तर प्रदेश सरकार का अपनी पुलिस को लेकर वो प्लान जो यूपी पुलिस को वर्ल्ड क्लास बना देगा। अब बात वर्ल्ड क्लास की हो रही है तो सबसे ताकतवर देश अमेरिका का एक आंकड़ा आपको बता दें। अमेरिका समूह रूप से पुलिस व्यवस्था पर प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर और कारावास पर 80 अरब डॉलर खर्च करता है। और हमारे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस का बजट साल 2023-24 के
केंद्रीय बजट में दिल्ली पुलिस को 11,932.3 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 1577 करोड़ रुपए से अधिक है। 2022-23 के केंद्रीय बजट में दिल्ली पुलिस को 10,335.29 करोड़ रुपए मिला था। धीरे धीरे ही सही, पर यूपी पुलिस उस स्तर पर आ रही है जहां दुनिया की सबसे ताकतवर और एडवांस पुलिस की लिस्ट में यूपी पुलिस का नाम होगा।